ये आपसे मिलने आए थे? हाँ जी आए थे। वे आए थे जब हमने कहा। अभी आप लोग बैठे हुए थे, पंडित के जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास है, जो बात बदलते हुए नजर आ रहा है। इस पे क्या कहना है? इस पे साहब मेरे बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं केस लड़ती रहूँगी। जब केदरिन को चारों की फांसी लग जाएगी मैं केस लड़ती रहूँगी और मुझे मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। देखिए, कानून ये कहता है, जैसे कानून ने प्रावधान रखा कि बच्चियों के साथ जो जघन्य अपराध करे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ दूसरी तरफ कानून ये कहता है कि चूंकि आप पीड़ित परिवार हैं तो आप लोग का चेहरा, आप लोग का नाम, आप लोग का घर का पता कहीं भी पब्लिक डोमेन में यानी समाज के सामने नहीं आना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित रहें। तो राहुल गांधी जी आए थे, जिन्होंने, जैसे आप बता रहे थे, उन्होंने पैसे भी दिए। क्या उन्होंने जो ट्विटर, एक सोशल मीडिया का माध्यम होता है, उस पर जो तस्वीरें आपकी और आपके पति की डाली, कोई इजाज़त ली थी? कुछ आप लोग से सिग्नेचर लिया था? नहीं जी, कुछ नहीं लिया था। मैंने ये बोली कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे और केदरिन को चारों को फांसी लगवाएंगे। आज आपकी बच्चा, कल को और किसी की बच्चा होगी तो ये कहा के बहुत ज़्यादा घटना है और ख़राब घटना है, अच्छी घटना नहीं है। मैंने कहा आपके बच्चे क्या? मैंने कहा साहब मेरे तो बच्ची एक थी, एक तो दूसरा नहीं है। अब देखो सारा घर देख लो, अब आप देख रहे हो कि इसमें मेरा कितना सामान है मेरी बच्ची का, जो बिन्ने कुछ ना पैरा ना ओढ़ा वो तक ये। और जिनने पंडित जी ने बच्ची को लोभ देता 10 रुपये का, और जे सिर की मालिश करवाता तो वो बोलती मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैंने बेटा कोई बात ना, पंडित जी तो पर लाड़ करते। अब मुझे नहीं पता है कि जी मेरी बच्ची के संग में रेप कर देगा, और चारों केदरी हैं ये। अभी है ना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी चीज़ें चल रही हैं कि आप लोग का परमिशन लिया गया, नहीं लिया। इस बारे में बताइए कि जब राहुल गांधी आए फिर क्या हुआ? मैंने तो यही बोली थी कि हम, आप लोग गाड़ी में बैठे होते? हाँ, तो आप चिंता मत करो, घबराओ मत, हम आपके साथ में। तो फोटो कैसे आई आप लोग की? हमारी बिना फोटो हमने नहीं दी थी, बिना अपनी समझ से करी थी, अपनी समझ से। ना तो हमने साइन करे ना हमने अंगूठा लगाए। हम पढ़े लिखे नहीं है जी, दोनों मियाँ भी खाली साइन करते। और जो धोखे थे ले गए होगा कोई और किसी एक थे तो हमें ध्यान नहीं है, कि हम तो बाबड़े गेबड़े हो रहे थे, हमें तो होश ही नहीं था। बिल्कुल बेसुध हुई पड़ी थी। हाँ, क्यों? अब बिन्ने जे बोली थी हम जल्दी से जल्दी आपको इंसाफ मिलवाएंगे और केदरी को फांसी लगवाएं। इतने एक बात हम सुनो, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई कि नहीं जी, कोई लिखा पढ़ी नहीं। प्रावधान ये भी है कि आप उनको, अगर आप लिखित में दे सकते हैं कि मेरा नाम में चेहरा दिखे, जैसे निर्भया के परिवार वालों ने किया था, तो उनका नाम सामने आ गया था। आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं जी, हमने कुछ नहीं किया था जी। और अभी चूंकि 17 दिन हो चुके हैं, क्राइम ब्रांच वालों से कुछ बातचीत हुई कि उन्होंने बोला था 30 दिन के अंदर वो चार्जशीट फाइल कर देंगे, जो चालान है वो कर देंगे? सब ने कुछ नहीं किया हमें। हम तो आपके सामने कोर्ट जाते हैं, वहाँ बयान लेते हैं, जैसे हम बयान शुरू से बयान बड़ी अदालत में भी आज आप लोग आज क्यों आप हमारे जी कि हम कोर्ट में जाते हैं, वही हमारे जो बयान चल रहे हैं वही बयान देते हैं। हम बयान हम नहीं बदलते हैं। हम तो ये उस महिला की बात आपको सुनवाई जो अभी तक सोशल मीडिया पर जो बयान था। टाइम्स नाउ नवभारत ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारे रिपोर्टर प्रियांक त्रिपाठी वहां गए, उनसे सीधा बात की और उनसे पूछा कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि आपकी इजाजत ली थी तस्वीरों के लिए। वो महिला साफ कह रही है कि हमने ना किसी कागज पर साइन किए, ना हमसे कोई सहमति ली गई, हमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। हो सकता है उन्होंने अपनी मर्जी से इतना कुछ कर दिया हो। ये हालात हैं इस वक्त। अब सवाल ये, और सुशांत मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, सवाल ये कि फिर वो सहमति पत्र कौन सा है जिसका जिक्र कहा जा रहा है कि ट्विटर को राहुल गांधी ने दिया परिवार का सहमति पत्र? ये तो सबसे बड़ा सवाल हो गया आनंद आज की तारीख में, कि वो कौन सा सहमति पत्र है जिस पर ये महिला कह रही है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने साइन नहीं किया होगा, तो कम से कम अंगूठा तो लगाया होगा, लेकिन हमने अंगूठा भी नहीं लगाया। तो अब ये जो मामले की गंभीरता है वो और बढ़ गई है। पहले आप सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर देते हैं, राहुल गांधी जब उनका अकाउंट लॉक हो जाता है तो कहते हैं कि मेरे 19 मिलियन फॉलोअर हैं जिनको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी जा रही है। वो ये नहीं सोचते कि आपने एक फोटो डालकर 19 मिलियन लोगों तक इस महिला, इस परिवार की तस्वीर पहुंचा दी। उसके बाद आप पर जब कार्रवाई होती है तो आप गलती मानने की बजाय कि ठीक है मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं इस पर अपनी माफी मांग लेता हूं, आप एक झूठा जवाब भेजते हैं।
जो बाहर बातें आ रही है वो यही आ रही है ना कि उन्होंने ये कहा कि हमने परमिशन ली थी और बकायदा लिखित में। अब वो किसके अंगूठे के निशान है भाई? जब ये महिला कह रही है हमने अंगूठा लगाया नहीं, हमने कोई परमिशन दी नहीं, हमने कोई साइन किया नहीं, अब तो इस बात की जांच होनी चाहिए। अब इस पर कार्रवाई होगी तो फिर हंगामा होगा कि ट्विटर ने कैसे कार्रवाई कर दी। तो ये बहुत गंभीर हो चुका है ना, ये छोटा मोटा मसला नहीं है कि आप एक तो गलती करें और उस गलती को छुपाने के लिए फिर झूठ बोला जाए, जैसा परिवार दावा कर रहा है। जी सुशांत, इस बात से एक बात और स्पष्ट होती है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करना गैर कानूनी है, इसलिए सहमति पत्र भी लेकर गए थे ट्विटर इंडिया के पास वो लोग कि हमारा अकाउंट अनलॉक कर दीजिए। यानी आपको ये पता होने के बावजूद कि आप गैर कानूनी चीजें कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने वो चीज की। इसी को लेकर के टाइम्स नाउ नवभारत के जो सवाल हैं वो सवाल दर्शकों को एक एक करके बताते हैं, जिनका जवाब राहुल गांधी को कम से कम देना होगा अगर वो अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं जनप्रतिनिधि हूं। सवाल लगातार आपको दर्शकों को बता रहे हैं हम कि क्या राहुल गांधी ने कानून तोड़ा और अब झूठ भी बोला, क्योंकि बयान के बाद साफ हो जाता है कम से कम वो तो सच नहीं है जो राहुल गांधी ने कहा। ये टाइम्स नाउ नवभारत का पहला सवाल जिसका जवाब हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दे, जिसका जवाब राहुल गांधी दे कि उन्होंने झूठ बोला। दूसरा सवाल है कि रेप पीड़िता परिवार की तस्वीरें साझा क्यों की गई थी, इसके पीछे की मंशा क्या थी। तीसरा सवाल यह कि राहुल ने परिवार से इजाजत क्या वाकई नहीं ली है, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इजाजत ली है, एक सहमति पत्र ट्विटर को पेश किया जाता है जिसके चलते उनका अकाउंट अनलॉक हुआ, लेकिन वो महिला कहती हैं कि हमसे कोई सहमति नहीं ली गई है। कांग्रेस ने झूठ बोला कि इजाजत ली गई थी, ये क्यों कहा गया। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है। पांचवा सवाल टाइम्स नाउ नवभारत का कि कांग्रेस ने कहा था कि लिखित इजाजत ली गई थी। यह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खुद की सफाई देते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि लिखित इजाजत ली गई थी, लेकिन पीड़िता की मां ने कहा कि लिखित इजाजत नहीं दी। उन्होंने साफ कहा, आपने सुना प्रियांक से बात करते हुए, कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अंगूठा लगाना तो जानते हैं, हमने किसी पेपर पर कोई अंगूठा नहीं लगाया। अब सवाल ये कि अगर सहमति नहीं थी तो फिर ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट बहाल कैसे कर दिया। यह सवाल अब ट्विटर के ऊपर भी है। क्या उनके पास कोई सहमति पत्र दिया गया था? अगर दिया गया था तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या थी, ये चेक क्या किया गया? क्योंकि जो टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले सोशल मीडिया के जरिए जो आपको वीडियो दिखाई और उसके बाद हमारे सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी खुद उस परिवार के पास पहुंचे, उनकी मां से बात की, उन्होंने साफ कहा कि हमने कोई सहमति नहीं दी है, हमसे कोई सहमति नहीं ली गई है। जाने अनजाने संभावना थी कि हम किसी पेपर को साइन कर देते या अंगूठा लगा देते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। एक दफा फिर आपको सुनवाते हैं कि जब पीड़िता की मां से टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की तो क्या कहा उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के और इस कथित सहमति पत्र को लेकर के। बैठे हुए थे, पंडित के जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास है, जो बात बदलते हुए नजर आ रहा है, इस पे क्या कहना है? इस पे साहब मेरे बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और मैं केस लड़ती रहूँगी। जब केदरिन को चारों की फांसी लग जाएगी मैं केस लड़ती रहूँगी और मुझे मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। देखिए, कानून ये कहता है, जैसे कानून ने प्रावधान रखा कि बच्चियों के साथ जो जघन्य अपराध करे उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ कानून ये कहता है कि चूंकि आप पीड़ित परिवार हैं तो आप लोग का चेहरा, आप लोग का नाम, आप लोग का घर का पता कहीं भी पब्लिक डोमेन में यानी समाज के सामने नहीं आना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। तो राहुल गांधी जी आए थे, जिन्होंने, जैसे आप बताए थे, उन्होंने पैसे भी दिए। क्या उन्होंने, जो ट्विटर एक सोशल मीडिया का माध्यम होता है, उस पर जो तस्वीरें आपकी और आपके पति की डाली, कोई इजाज़त ली थी? कुछ आप लोग से सिग्नेचर लिया था? नहीं जी, कुछ नहीं लिया था। मैंने ये बोली कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे और केदरिन को चारों को फांसी लगवाएंगे। आज आपकी बच्चा, कल को और किसी की बच्चा होगी तो ये कहा कि बहुत ज़्यादा घटना है और ख़राब घटना है, अच्छी घटना नहीं है। मैंने कहा आपके बच्चे के, मैंने कहा साहब मेरे तो बच्ची एक थी, एक तो दूसरा नहीं है। अब देखो सारा घर देख लो, अब आप देख रहे हो कि इसमें मेरा कितना सामान है मेरी बच्ची का, जो बिन्ने कुछ ना पैरा ना ओढ़ा वो तक ये। और जिनने, पंडित जी ने बच्ची को लोभ देता 10 रुपये का और जे सिर की मालिश करवाता है तो वो बोलती मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैंने बेटा कोई बात ना, पंडित जी तो पर लाड़ करते। अब मुझे नहीं पता ही कि जी मेरी बच्ची के संग में रेप कर देगा
और चारों केदरी हैं ये। और अभी है ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी चीज़ें चल रही हैं कि आप लोग का परमिशन लिया गया नहीं लिया, इस बारे में बताइए कि जब राहुल गांधी आए फिर क्या हुआ? मैंने तो यही बोली थी कि हम, आप लोग गाड़ी में बैठे होते थे, हाँ, तो आप चिंता मत करो, घबराओ मत, हम आपके साथ में। फिर फोटो कैसे आई आप लोग की? हमारी बिना फोटो हमने नहीं दी थी, बिना अपनी समझ से करी थी, अपनी समझ से। ना तो हमने साइन करे, ना हमने अंगूठा लगाए। हम पढ़े लिखे तो नहीं है जी, दोनों मियाँ भी खाली साइन करते। और जो धोखे थे ले गए होगा कोई और किसी एक थे तो हमें ध्यान नहीं है, क्यों हम तो बाबड़े गेबड़े हो रहे थे, हमें तो होश ही नहीं था। बिल्कुल बेसुध हुई पड़ी थी। हाँ, क्यों अब बिन ने ये बोली थी हम जल्दी से जल्दी आपको इंसाफ मिलवाएंगे और कैदियों को फांसी लगवाएं। इतनी एक बात हम सुनो, कोई लिखा पड़ी नहीं हुई कि नहीं जी, भैया, कोई लिखा पड़ी नहीं। प्रावधान ये भी है कि आप उनको अगर आप लिखित में दे सकते हैं कि मेरा नाम में चेहरा दिखे, जैसे निर्भया के परिवार वालों ने किया था, तो उनका नाम सामने आ गया था। आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं जी, हमने कुछ नहीं किया था जी। और अभी चूंकि 17 दिन हो चुके हैं, क्राइम ब्रांच वालों से कुछ बातचीत हुई कि उन्होंने बोला था 30 दिन के अंदर वो चार्जशीट फाइल कर देंगे, जो चालान है वो कर देंगे। सब ने कुछ नहीं किया हमें। हम तो आपके सामने कोर्ट जाते हैं, वहाँ बयान लेते हैं, जैसे हम बयान शुरू से बयान बड़ी अदालत में भी आज आप लोग आए। आज क्यों अब हमारे जी कि हम कोर्ट में जाते हैं, वही हमारे जो बयान चले वही बयान देते हैं। हम बयान हम नहीं बदलते हैं। हम बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। आदेश जी, बताइए जरा कि राहुल गांधी की उस बात को अब कितनी तवज्जो दी जाए? क्या कहा जाए कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला? देखिए, राहुल गांधी जी पहले भी इस तरह की काम कर चुके हैं और वो अपनी राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम परिवार वालों के साथ हैं, तो वो ये बताएं कि परिवार वालों के साथ किस तरह से हैं। क्या उन्होंने उनकी कोई लीगल मदद की है? क्या उन्होंने कोई उनको आर्थिक सहायता दी है, या सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए गए थे वहाँ? आखिर वो कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो सिर्फ राजनीति। आदेश जी, दरअसल हैरानी करने वाली बात थी कि राहुल गांधी ने एक सहमति पत्र सौंपा था, ये कहा गया था, ट्विटर को सौंपा था, जिसमें वो ये दावा करते थे कि इस परिवार से सहमति के बाद उन्होंने फोटो शेयर किए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी जब पहुंचे उसकी मां से बात करने के लिए, उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्होंने ऐसी कोई सहमति नहीं दी है कि उनकी फोटो आप पब्लिक डोमेन में शेयर कर दें, ट्विटर पर शेयर कर दें। बिल्कुल, आपके चैनल पे अभी जो परिवारजनों का जिस तरह बात कर रहे थे कि हमारी तरफ से कोई सहमति नहीं थी, और उन्होंने उनको परिवार वालों को झूठ में रखा, भ्रम में रखा और उनको झूठा आश्वासन दिया। ये कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी जिस तरह की राजनीति करते हैं, लोग जान गए किस तरह की घटिया सोच की बात करते हैं, और इसीलिए आज कांग्रेस का ये हाल हुआ है। अगर वो वास्तव में जनहित के मुद्दों पे बात करते, कुछ उन परिवार की सहायता करते, तो समझ में आता है, लेकिन वो तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने परिवारजनों के साथ फोटो ली है और शेयर की उसको सोशल मीडिया पे, ये बहुत शर्मनाक है। तो आदेश गुप्ता जी को आप सुन रहे कि शर्मनाक है, लेकिन आदेश गुप्ता जी मुझे बताइए कि अगर इस स्टैचर के लोग झूठ बोलने पर आमादा हो जाएं, वो भी एक पीड़ित परिवार के दुख को साझा करते हुए उनसे कहा जाए कि क्या आपको कानून की जानकारी नहीं थी कि ऐसे मामलों पर पीड़ित परिवार की पहचान उजागर नहीं की जाती? यानी वो अगर सहमति पत्र दे रहे थे ट्विटर इंडिया को, तो यानी ये तो वो बात जानते थे कि ये गैर कानूनी है, ये कानून के खिलाफ है जो उन्होंने किया है। तो फिर झूठ बोलने की नौबत क्या होती? उस वक्त माफी मांग ली होती। आदेश गुप्ता से वापस हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और एक एक करके वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे जो कि बताती हैं कि इस झूठ के पुलंदे को क्यों गढ़ा गया था। बिल्कुल, और पीड़िता की मां ने साफ साफ कह दिया है कि हमने किसी भी तरीके की सहमति पत्र नहीं दी थी। यानी कि राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी अब तक झूठ बोला, और झूठा वो सहमति पत्र भी था।